अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एक मरतबा फिर मदनी चैनल के नाज़रीन सिलसिला रहमतुल लिल आलमीन के साथ हाजिर हैं। दूसरी किस्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल की पहली तारीख से यानी कल से ये सिलसिला शुरू किया गया और इस सिलसिले में हम वो बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो बातें बयान करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह कि जिसमें ख़ास तौर पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत से मुताल्लिक़ दौर जाहिलियत की वो रसूमात, वो बातें जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कंडेम किया, ख़त्म फरमाया और अपनी जहन साजी के ज़रिए, अपने कौल के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए, इवन अपने उठने और बैठने के ज़रिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रसूमात को, बाज़ उन शाइबात को, गलत फहमियों को ख़त्म किया और अपने रहमतुल लिल आलमीन होने का ऐसा मुज़ाहिरा किया कि तारीख़ उन 63 सालों को ज़िंदगी भर याद करती रहेगी। बड़े बड़े मुफ़क्किरों ने, दानिश्वरों ने, अपने हों या गैर हों, बड़ी बड़ी रिसर्च के बाद, मुतालों के बाद इस बात को माना, साबित किया कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ राइट्स। इस्लाम जो है ये हुकूक का ऐसा पासदार दीन है कि इसके करीब भी कोई नज़र नहीं आता है। इस्लाम ने हर किसी का हक़ बयान किया, अल्लाह पाक के हुकूक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक, किताबुल्लाह के हुकूक, मसाजिद के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, औलाद के हुकूक, इवन अपने सेल्फ हुकूक, अपने ज़ाती हुकूक, अपनी बॉडी के हुकूक, ये भी बयान किया। और ख़ास तौर पर वो जो कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनके राइट्स को बढ़ चढ़ कर बयान किया, जैसे कि जानवरों के हुकूक, औरतों के हुकूक, इसी में आता है बेटियों के हुकूक। दौर जाहिलियत में बड़े बड़े गलत काम हुआ करते थे। इसमें से एक मामला, एक ख़राबी ये भी थी कि लोग अपनी बेटियों के साथ बड़ा नारवा सलूक करते थे। या तो उन्हें पैदा ही ना होने देते, पैदा हो जाती तो ज़िंदा दफना देते, कोई गर्म पानी में डाल देता, कोई कुएं में फेंक देता, कोई समंदर में, दरिया में डाल देता, बाज़ लोग गर्म दूध में डाल दिया करते थे। इस तरह से ये रसूमात चलती आ रही थी और महबूब करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किस अंदाज से और किस खूबी के साथ इस गलत रस्म को भी ख़त्म फरमाया, बल्कि ऐसी जहन साजी फरमाई, ऐसी तरबियत फरमाई कि बेटियों के हुकूक लोगों के दिलों में रच बस गए। ऐसी तारीफ़ें, ऐसी फजीलतें बेटी को पालने वालों के लिए बयान फरमाई कि दुनिया जो है वो बेटियों से मोहब्बत करने लगी। बेटियों के हुकूक के हवाले से इस्लाम ने क्या कोशिश की, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल लिल आलमीन होने में ये भी एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसी हवाले से मदनी फूलों पर कुछ डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इस सिलसिले की रौनक हैं क़िबला मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया, माशाअल्लाह माशरती सोशल इशूज़ पर बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं, बड़ी माहिराना गुफ्तगू फरमाया करते हैं। आज इंशाअल्लाह हम इनसे इस हवाले से रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम किरदार के इस पहलू पर इंशाअल्लाह मदनी फूल लेंगे। हुजूर आपको वेलकम कहते हैं। क्या फरमाएंगे बेटियों के हुकूक के लिए इस्लाम ने और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किरदार अदा फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। जैसा कि आपने इब्तिदा में ही वजाहत फरमाई है कि दौर जाहिलियत में यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उससे लेकर आपके आसमानों की तरफ तशरीफ़ ले जाने और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो एक दौर था उसे ख़ास तौर पर दौर जाहिलियत के तौर पर शुमार किया जाता है। तो जैसे कल भी बयान किया गया था कि ज़ाहिर है कि एक जब समझाने वाला ना हो ना तो ख़राबियाँ बढ़ती चली जाती हैं। सही। और ये आज भी है। अगर आज भी हमें कोई समझाने वाला ना हो ना, हमारी गलतियों पर कोई नोटिस ना दिलाए, तो फिर वो गलतियाँ हमारे नज़दीक गलतियाँ नहीं रहती। एहसास नहीं दिलाया जब तक, फीलिंग, अच्छा फिर खाली एहसास दिलाना है और एहसास दिलाने के साथ साथ और भी इस्लाह के चीज़ें होती हैं। तो बाद वक़्त एहसास तो होता है लेकिन चीज़ छूटती नहीं है, बुराई जाती नहीं है। जो नशे का आदि है उसको एहसास तो है कि मैं बुराई कर रहा हूँ और मैं तबाह हो रहा हूँ, लेकिन लत ऐसी पड़ जाती है कि छूटती नहीं है। तो एक है एहसास दिलाना, फिर एहसास दिलाने के साथ साथ
उस तरह की कोशिश करना और उस तरह की उसके साथ अंदाज इख्तियार करना कि वो उस बुराई से निकले। वाह। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आपके गिर्द जो एक माशरा था उसमें जिस तरह की खराबियां थीं, जिसका आपने शुरू में भी कुछ बयान फरमाया है, तो उनमें एक बुराई जिसे हम इस वक्त बुराई कहते हैं और फिर बुराई वो मान ली गई, वो बुराई थी अपनी बेटियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर देना, इन्हें कत्ल कर देना, मतलब बेटियों से नफरत, उनको ज़ाय कर देना। अच्छा, अब माशाअल्लाह आलमी मदीना का फैज़ान मदीना में मौजूद आशिकान रसूल की भी आप ज़ियारत कर रहे हैं, वो भी हमारे इस सिलसिले में शामिल हैं। और आज इनको भी बताते चलें, आज हमारा जो मौजू है वो बेटियों के हवाले से है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो अरब लोगों में शुरू में जो इनमें जो आदत थी बेटियों पर जुल्म करने की, उसके मुतालिक और फिर उसका आज के माशरे से हम तकाबुल करेंगे, जायज़ा लेंगे, तो ये इंशाअल्लाह आप रहेंगे तो फ़ायदा होगा। मैंने कल भी अर्ज़ किया था आपको कि जब बयान, अब जैसा भी बयान हो रहा है ना, अभी आप बयान सुन रहे हैं, तो अब इसमें हाथ हिलाना या झंडा हिलाना और अपने आप को चैनल पर जाहिर करना या देखना, ये हरगिज़ मुनासिब नहीं है। जब बयान हो तो उसको सिर्फ बयान सुने, आप हाथ हिलाकर या सर पर हाथ रखकर, को टोपी हिलाकर, को थोड़ा सा यूं करके आप नोटिस दिला रहे होते हैं कि मैं हूं, या तो खुद ही चेक कर रहे होते हैं कि ये मैं ही हूं, या आपको ऐसा होता है कि कोई देख रहा होगा तो मुझे देख ले, मगर आप अपने इस थोड़े से अमल की वजह से बहुत सारी चीजें सीखने और समझने से हो सकता है कि शायद रह जाएं। लिहाजा मेरी कल भी मैंने आपसे मदनी इल्तिजा की थी, आज भी मदनी इल्तिजा करता हूं कि आप जब ये बयान सुने, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुने, नेकी की दावत वाली को बात सुने, तो बड़ी तवज्जो के साथ सुननी चाहिए और यहाँ वहाँ तवज्जो नहीं करनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन को भी आप, मशवरा मेरा, ऑफ करके अपने जेब में रख के भूल जाएं कुछ देर के लिए। अभी इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद अमील सुन्नत की भी ज़ियारत होगी, जुलूस मीलाद भी होगा इंशाअल्लाह। 9:30 बजे सवालात और उसके जवाबात का सिलसिला भी उम्मीदें शुरू हो जाएगा। और मदनी चैनल के नाज़रीन चाहें तो हमारे सिलसिले से मुतालिक बेटियों के हवाले से जो हमारा सिलसिला है, आप अपनी कॉल्स भी हमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं इंशाअल्लाह। तो जो फैज़ान मदीना के इस्लामी भाई थे, मैंने चाहा कि इन तक भी अपनी ये मदनी इल्तिजा पहुँचा दूँ, और जो दूर दूर इस्लामी भाई खड़े हैं उनको चाहिए कि वो भी मस्जिद में आकर बैठ जाएं। अब माशाअल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन भी देख रहे होंगे, ये हज़ारों आशिकान रसूल ये इल्म दीन सीखने का जज्बा, जश्न विलादत मनाने के जज्बे के तहत ये हज़ारों बलूचिस्तान से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई आए हुए हैं। मरकज़ुल औलिया लाहौर से, हजवेरी जोन से माशाअल्लाह एक्सप्रेस आई है, मिलादी एक्सप्रेस, मिलादी तैयारा भी कल से आ चुका है। बलूचिस्तान के इस्लामी भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। तो अब जो दूर दूर इस्लामी भाई जो खड़े हुए हैं बाहर, उनको भी चाहिए कि वो अंदर आकर बैठ जाएं और सीखें कि हमें मदनी चैनल के ज़रिए और दावत इस्लामी के इस तरबियत इज्तिमा के ज़रिए क्या सिखाया जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है कि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत हम मना रहे हैं। अब इसमें ये सारा चीज़ हमको समझनी और सीखनी चाहिए। और ये जश्न विलादत मनाने की मदनी बहारें, ये मीलाद मनाने का एक खूबसूरत तरीका है जो इस वक्त दावत इस्लामी लेकर आई हुई है। यानी आप ये सोचिए, जो इस वक्त मुख्तलिफ देख और सुन रहे होंगे मुख्तलिफ जगहों पर, जिनको ऐसा लगता होगा कि ये जश्न विलादत या मीलाद क्या मनाना, तो ये मनाना है कि आप देखिए कि ये किस लिए जमा हो गए ये हज़ारों इस्लामी भाई, ये इतनी बड़ी व्यूवरशिप, नाज़रीन की तादाद कैसे बढ़ गई, ये सरकार की जश्न विलादत मनाने के जज्बे के तहत। और इसमें दावत इस्लामी इन्हें वो बातें पहुंचा रही है कि जो बातें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं, हमें बताई हैं। और जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने के साथ साथ ये याद रखना है कि मकसद आमद मुस्तफ़ा को भी हमने अपने पेश नज़र रखना है। तो ये बाहर जो इस्लाम भाई खड़े हैं, खैर खा इस्लाम भाई भी जो हों, उन्हें भी चाहिए कि वो इन्हें मस्जिद के अंदर बैठने की
दावत दें ताकि ये भी तवज्जो के साथ सुन सकें। तो जिस तरह, अब मैं मौजू की तरफ आता हूँ, माजरत, ये हमारे हजारों आशिकान रसूल फैज़ान मदीना में भी जमा हैं जी, तो इन्हें भी इंगेज रखना है अपने साथ, बिल्कुल। मदनी चैनल के नाज़रीन को भी इंगेज रखना है अपने माशाल्लाह ये LCDs वहाँ लगी हैं और बहुत अच्छे अंदाज में ये भी देख रहे हैं हमें साथ, वहाँ अल्लाह पर। की रहमत से। तो क्या अब मौजू है हमारा बेटियों का। तो मसला ये है कि उस वक्त जिस वक्त ये रस्म थी बेटियों को, तो ये कोई इनके नज़दीक बुरी रस्म ना थी। सही एक होता है ना कि इंसान चुप कर जुर्म करता है या मतलब इस तरह की चीज़ है। आजकल हमारा सिग्नल भी कोई तोड़ता है तो देखता है कोई पुलिस वाला देख तो नहीं रहा, तब सिग्नल तोड़ता है। लेकिन वो रस्म जो थी, ये बेटियों को कत्ल करने की, जिंदा दफन करने की, ये कोई इनको वो बुरा नहीं समझते थे। असल में हुआ ये था कि एक कबीला था रबिया, इस पर किसी कबीले ने, इसको कहते शब खून मारना, यानी कि रातों रात किसी वक्त पर हमला किया, तो इनके लोगों को अगवा किया, तो इनके सरदार की बेटी भी उठा कर ले गए। फिर सुलह हुई और जो नेगोशिएशन होनी थी वो हो गई। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो कैदी थे वो वापस कर दिए, तो सरदार की बेटी को भी वापस किया। अब सरदार की बेटी को जब वापस किया तो चंद दिन बेटी वहां रही थी, तो उसको कहा कि अब तुम या तो अपने बाप के पास रहो या जहां से तुम आई थी, जिसके पास रह रही थी उसके पास रह जाओ। तो किताब में लिखा है कि वो बेटी अपने बाप को छोड़कर चली गई, कि वो उसी तरफ रही जहां से वो उसको उठा के ले गए थे। इस पर वो सरदार की बड़ी वो नाक कटी और उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो चूंकि ये एक कबीले का सरदार था, तो उसने ये कानून बना दिया कि अब कोई बेटी नहीं रहेगी, जो भी बेटी पैदा होगी उसको कत्ल कर दिया जाए। ये चली ये रस्म, ये अंदाज चला, और आहिस्ता 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 ये इतना रच बस गया कि अब अरब में ये एक रवाज पड़ गया कि जब भी बेटी आती नॉर्मली ये उसको कत्ल कर देते, उसे कुएं में फेंक देते, या उसको मतलब कि वो उसका वजूद उनको बर्दाश्त ना था। तो अब ये बन गई इनकी ऐसी रस्म कि जिसमें कोई शर्मिंदगी नहीं थी। अच्छा, अब आपको लगेगा कि यार इतना बुरा काम करते थे और शर्मिंदा नहीं होते थे, होता है ना इतना बुरा का। तो बाद औक़ात कोई बुरा काम माशरे में इस अंदाज पर आ जाता है अशफाक भाई कि हकीकतन में अगर बताओ ना तो इसके करने वाले को शर्म नहीं रहती। सही हो सकता है ये मेरे इस बात से हैरत हो रही हो किसी को कि ये कैसे हो सकता है कि इतना बुरा काम बंदा कर रहा हो और उसको अपने उस काम पर शर्म भी ना आए, हैरत भी ना हो। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। इसकी मिसाल के लिए जो बात जहन में आ रही है वो शादी के मौके पर बेटी नाचे, बेटियों की बात है। जी जी। अच्छा, अब आपको और मुझे पता चले कि यार फलां की बेटी दावत में नाची, शादी में नाची, तो यार अपने को लगेगा यार बेटी नाची, यानी तो झटका लगेगा। लेकिन क्या ये आपके इल्म में नहीं है कि उसी दावत में उसकी माँ बाप बैठे हुए होंगे और उसके सामने उसकी बेटी नाच रही होगी? बिल्कुल, बहुत आम हो गया, बहुत आम हो गया। अच्छा, अब वहां पर बैठे जो लोग हैं वो उसको अच्छा जानते कि बुरा जानते हैं? अच्छा ही समझ रहे, अच्छा समझ रहे करते हैं, वाह। बुरा दूर की बात है, अच्छा समझ रहे थे और इससे बिल्कुल अपने तरीके कार में ले चुके हैं। अच्छा, ये तो बेटियां नाचती हैं, और हमारे बलूचिस्तान के, पंजाब के और दीगर आशिकान रसूल भी जानते होंगे। एक तौर अगर मैं थोड़ा पीछे आपको मैं ले जाऊं, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, चंद बरसों पहले अगर कोई मर्द किसी औरत के नाचने गाने को देखने जाता, मेरी मुराद आप समझ गए शायद मैं जो कहना चाह रहा हूं, यानी कोई ऐसी जगह जाता जहां कोई औरत नाचती है, गाती है, तो लोग उसको बुरा कहते थे। ना 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 नहीं, आदमी सही नहीं है, ये फला जगह जाता है, ये फला औरत का नाच देखने जाता है। ठीक है, लोग छुप छुप के जाते थे, लोग छुप छुप के जाते थे, और ऐसे का यार पता चलता कोई बेटी ना देवे उसको, सही कि यार ये तो अय्याश आदमी है। ये ऐसा है या नहीं है? जो फैज़ान मदीना में मैं उनसे पूछ रहा हूं, ऐसा मैं सही कह रहा हूं? ऐसा होता था कि अगर कोई ऐसा जाता था तो उसको लोग बुरा समझते थे, नहीं समझते थे? जिसको पता है वो हाथ उठाए।
बुरा समझते थे ना उसको। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब कितनी ऐसी दावतें हैं जिनमें ये नाचने वालियां दावत में बुलाई जाती हैं। नाचने वालियां, प्रोफेशनल लड़कियां, प्रोफेशनल औरतें, जिनको पहले अगर आदमी देखने जाता तो वो किसी से नजर नहीं मिला सकता था, वो बोलता मेरे खानदान की रुसवाई हो गई है, यानी खानदान उसको अपने खानदान से बाहर निकाल देता था कि आदमी सही नहीं है। ठीक है, कि आदमी सही नहीं है, ये औरतों का नाचना गाना देखने जा रहा है, और उसको खानदान से निकाल देते थे। और आज पूरा खानदान, मर्द औरतें मिलकर, बूढ़े जवान मिलकर ये नाचने वाली औरतों को अपनी शादियों दावतों में बुलाते हैं और इन पर पैसे लुटाते हैं। ये वहां जाकर पैसे लुटाता था तो इसके बारे में लोग बुरा कहते थे। आज उसी नाचने गाने वाली लड़कियों को इसकी पूरी टीम के साथ ये इज्जतदार कहलाने वाले खानदान और घराने अपनी दावतों में बुला रहे हैं, और ये नाचने वाली लड़कियों पर अपनी दावतों में, अपनी शादियों में सब मिलकर पैसे लुटा रहे हैं। और इसके अलावा मां, बहन, बेटियां बैठी हुई हैं और उस नाचने वाली के साथ अपनी बेटी को नचवा रहे हैं, अपनी बीवी को नचवा रहे हैं, अपनी मां को नचवा रहे हैं। बच गई तो सास भी नाच रही है, फिर बच गया तो वो बूढ़ा सुसर भी, चचा साहब, वो भी नाचने में लग गया है। तो पता चला कि फिर वो दुल्हन का हाथ पकड़ के भी नचवाते हैं, तो दूल्हा भी मतलब कि नाच रहा है। ये सारा नाचने वाला खानदान जमा हो गया, ये सारा नाचने वाला खानदान जमा हो गया, और ये सारे लोग माशरे के इज्जतदार कहलाने लगे। अगर मैं गलती पर हूं तो मुझे बताइएगा। ये जो भी यहां पर फैज़ान मदीना में है या मदनी चैनल पर है, अगर मैं कहीं गलती पर तो मेरी इस्लाह कीजिएगा कि ये मुझे कोई समझा दे कि ये कौन सा तरीका है कि जो शराब आप शराब खाने में जाकर पियो तो आप बुरे, और वही शराब आप घर में सबके साथ बैठकर पियो तो आप अच्छे कैसे हो जाओगे यार। शराब तो हराम ही हराम रहेगी, चाहे वो आप उसको शराब खाने में जाकर पियो या घर में कोई अच्छे से तरीके से लाकर पिए, तो शराब तो हराम ही रहेगी। गाना जो हराम और नाजायज है वही रहेगा। ये नाचने गाने के जो अंदाज है ये हराम और नाजायज वहां भी थे, घर में भी है। देखने वाला वहां भी गुनाहगार है, यहां भी गुनाहगार है। तो मुझे ये थोड़ा सा समझा दे, ये माशरे के इज्जतदार कहलाने वाले लोगों और अपने खानदानों में नाचना गाना और शादी ब्याह में नाचने गाने को पूरा एक इवेंट बना लेने वालों, ये मुझे बता दो कि इसको कोई तो नाम दो कि ये आज से कुछ बरसों पहले यही काम हमारे माशरे में करने वाला माशरे का बुरा, बेगैरत और बेशरम इंसान कहलाता था। आज वो काम पूरे मॉडर्नाइज होकर, ग्लैमराइज होकर और बड़े अच्छे अंदाज होकर आज आपकी शादी का एक इवेंट बन गया है, और वो कहला गया आपका एक इज्जतदार और मोहज़्ज़ब वाला अंदाज। मतलब मैं समझ नहीं आ रही कि मैं इसको क्या नाम दूं। तो बात चली थी वहां से कि एक चीज जो बुरी है मगर वो कैसे माशरे में बुरी नहीं रहती, अच्छी हो जाती है, और वो तरीका बन जाता है, वो रस्म बन जाती है। इसको मैंने एक मिसाल दी है, गाने बाजे ये जो भी हो रहा होता है और उसमें जो भी अंदाज होगा अल्लाह की पनाह। ज़ाहिर जब गाना बज रहा हो, लड़कियां नाच रही हों, लड़के नाच रहे हों, खानदान वाले नाच रहे हों, और फिर इसके खानदान के बड़े बूढ़े भी वहां जमा हों, और पूरी इनकी सुपरविजन के अंदर ये बेशर्मी, बेगैरती, बेहयाई का काम हो रहा हो, और फिर इस पर देखने वाले भी मजे ले रहे हो माद अल्लाह, और हो सकता है तालियां बजा रहे हो, वाह वाह कर रहे हो, और अपनी बेटी, छोटी बच्ची को आगे बढ़ा रहे हो, बेटी जा तू भी नाच, ये तो नाचने वाले हो गए, तू भी नाच ले, बोले तू भी नाच ले। फिर जब उन जमा होने वालों के खानदानों में शादियां हो रही होंगी तो वो कह रहे कि वो ने फला की बेटी नाची थी, अपनी बेटी भी नाचेगी। वो कहां नाचने सीखने गई थी, अपनी बेटी भी नाचने सीखने जाएगी। वो बहन उसके दोस्तों के साथ नाच रही है, भाई की गैरत का किधर अता पता नहीं है। वो इसकी बेटी फला मर्द के साथ नाच रही होगी, बाप की गैरत और शर्म का अता पता नहीं है।
बीवी किसी और मर्द के साथ नाच रही होगी, शोहर की इज्जत और गैरत का था पता नहीं है। तो भाई तो दయ్యూस के सर पर सिंह थोड़ी निकल आता है। दయ్యూस कहते हैं बेगैरत को, हदीस पाक में लफ्ज़ दయ్యూस है, दाल या वाव फा। दయ్యూस के सर पर को सिंह थोड़ी निकल आता है। दయ్యూस तो दయ్యూस होता है, यानी इसको कहते हैं बेगैरत, जो अपने घर की महारी पर गैरत ना खाए, इन्हें बेशर्मी भी हयाई की तरफ देखता है और गैरत नहीं खाता, इन्हें रोकता नहीं है। यहां रोकना दूर की बात है, यहां तो प्रॉपरली पैसे लगाकर इन्वेस्टमेंट करके ये सारा एहतिमाम ये सब करते हैं। अब ये जिस तरह में एक मिसाल दी है सिर्फ समझाने के लिए गोया करके कि एक इंतहाई गलत, इंतहाई बुरी, इंतहाई बेशर्मी वाली, इंतहाई बेगैरती वाली और इंतहाई गंदी रस्म या गंदी हरकतें हमारी रस्म बन चुकी और हमारी सोसाइटी का एक तबका इसको बुरा समझने के लिए तैयार नहीं है। जबकि मौसीकी हराम, ये गाने बाजे के जो तरीके हैं हराम, ये बेपर्दगी हराम, ये चीजें ये हराम कामों का मजमुआ है, मजमुआ। और शरीयत मुतारा इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं दे सकती। ये हराम हराम और हराम ही है, इसके किसी के हलाल कहने से ये चीजें हलाल नहीं हो जाएंगी, ये हराम ही रहेंगी। इस तरह की जो चीजें फतवा रज़विया में आला हजरत ने तो बड़े सख्त लफ्जों में इसकी मजम्मत फरमाई है। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है अशफाक भाई और मेरे फैज़ान मदीना के इस्लामी भाई, मदनी चैनल के नाजरीन, कि ये देखिए कि बुरी रस्में किस तरह माशरे में अच्छी लगने लगती हैं। सही फरमा। बेटी को दफन करना, बेटी को कत्ल कर देना, आज अगर हम कहते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बात है। मगर उस वक्त का अंदाज ऐसा था, सोच नहीं, बरसों हो चुके थे, सही पता नहीं हो सकता सदी हो गई हो, वल्लाह आलम, सही, कि जहां बेटी के साथ ये किया जाता था तो हालत ये थी कि वहां पर मतलब कि इसको बुरा नहीं समझते, बुरा समझने के लिए कोई तैयारी नहीं था। आप देखें कि वो हजरत कैस रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और इन्होंने कहा कि मैंने अपनी 8 बेटियां, कितनी 8 बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर, यानी जिंदा मार दिया उनको, 8 बेटियों को। क्या आका मेरा ये गुनाह माफ हो जाएगा? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूं फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम्हारे पिछले गुनाह माफ हो गए, अलबत्ता तुम मतलब के एक केक के बदले एक गुलाम आजाद करो। तो उन्होंने कहा मेरे पास ऊंट हैं, तो आपने फरमाया कि एक ऊंट सदका कर दो। सही। तो अब मैं यहां पर एक बात की तरफ तवज्जो चाह रहा था, थोड़ा सा कता कलामी माफ। आपने गैरत की बात की, बेटी पर, अहल पर, खास तौर पे बेटी या जो वाइफ होती है, बीवी होती है, वो ज्यादा कंट्रोल इस पर हो सकता है। अब गैरत की जो बात है, एक वो भी तबका है जो बहुत ज्यादा गैरत खाता है, जैसे हमारे बलूचिस्तान से आए हुए आशिकान रसूल, और फिर एक वो भी हो सकता है जो अभी इसमें जहन बने कि हाँ यार ये तो मौलाना बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। अब क्या जहन बनने के बाद आगे चलकर उस गैरत को आगे इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है? गैरत के नाम पर बाज गलत काम भी हो जाता है। तो गैरत खाना अपनी जगह पर है, गैरत तो होनी चाहिए इंसान में, लेकिन अब ये गैरत पर थोड़ा गौर करें कि मेरे बच्चों की अम्मी को, मेरी बीवी को तो मैं किसी को ना देखने दूं, और सही है, कोई गैर महरम कैसे देखे, और वो कहीं बाहर ना निकले। और मैं ऐसा गैरतमंद कि मैं दूसरी शादी दावतों में जाकर मैं दूसरी औरतों का नाचना गाना देखूंगा, इनकी बेपर्दगी मैं देखूंगा। तो ये मतलब कि ये समझ नहीं आती कि ये आती जाती गैरत क्या है, ये मतलब कि ये ऑन ऑफ का स्विच क्या है। तो ये मतलब कि वो लोड शेडिंग गैरत कौन सी है कि कभी गैरत आई कभी चली गई, और बीवी के लिए सारी गैरतें हैं। होनी चाहिए वो गैरत दुरुस्त है, मगर उसमें जुल्म ना हो, ज्यादती ना हो, मारपीट ना हो। मगर ये भी तो देखना, बाद औक़ात होता है कि अपनी बीवी को तो ऐसा छुपाते हैं, बचाते हैं कि कोई ना देखे, और खुद बिल्कुल बेशर्मी और बेगैरती पे उतरे हुए होते हैं। खुद को मतलब कि लड़कियां देखनी होती हैं, बेशर्मी करनी होती है, बेहयाई करनी होती है, और कुछ करना होता है। तो ठीक है, आपकी बीवी को, आपकी बहन को, इस तरह आपकी माँ को गैर महरमों से बचाना, बेपर्दगी से बचाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये गैरत की वजह से है और आप वाकई चीज को बुरा समझ, तो आप क्यों कर रहे हैं? अब देखना यह कि ये गैरत है कि शक है।
सही। गैरत और शक में फर्क करना पड़ेगा अशफाक भाई। बहुत अच्छी। कि आप जो अपनी बीवी बच्चों को जो गैर मर्दों से रोक रहे हो और उनको रोक रहे हो और हराहुड़ियां कर रहे हो और इसमें घर में चीखो पुकार कर रहे हो, अगर वाकई ये शर्म और गैरत की वजह से बहुत अच्छी बात है। अगर ये शक की वजह से है तो वो गैरत, यानी हदीस पाक में है, इह्याउल उलूम में इमाम गजाली ने हदीस पाक को नकल किया है, अगर वो गैरत जो आप, ये ऐसी गैरत जो आपकी बीवी या ऐसी गैरत जो औरत पर तोहमत लगा दे, उस गैरत को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। सही। ठीक है, तो अब ये देखना पड़ेगा। अलबत्ता अपनी औरत को, अपने घर की औरतों को गैर मर्दों से बचाना, इनकी बेदनिगाही से, इनकी निगाहों से पर्दा करवाना, ये सब खूबसूरत चीजें ये होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या आपके घर की औरत नहीं देखती होगी कि ये हमको गैर मर्दों से रोकता है और खुद ये गैर औरतों में दिलचस्पियां लेता है? ये नहीं देखती होगी। तो आपने भी गैर महरम औरतों में ना दिलचस्पी लेनी है ना देखना है। ठीक है, ना अपनी औरतों को इस तरफ लेके जाना है, ना उनको ये होने देना है। और ये सारे काम शक की वजह से नहीं। आप शक करेंगे अपना घर तोड़ देंगे। जो शक्की मिजाज ऐसे होते हैं, बाज लोग शक्की मिजाज होते हैं, वहमी होते हैं। बेटी पे भी करते हैं। बेटी पर शक करेंगे, बेटी आई नहीं किधर चली गई। मां पर शक करेंगे, बहन पर शक करेंगे, बीवी पर शक करेंगे। यानी ये मिसाल के तौर पर अगर कहीं आई नहीं या घर के बाहर हैं, फोन नहीं उठ रहा तो शक करेंगे, मोबाइल अटेंड नहीं हो रहा तो शक करेंगे, दरवाजा थोड़ी देर तक नहीं खुला तो शक करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं आया तो शक करेंगे, किसी भी मतलब के शरई हाजत के तेज में घर से बाहर गई है और वापस नहीं आई तो शक करेंगे। तो ये रिक्शा, टैक्सी, वैगन सब जगह पर ये शक करते रहेंगे मोबाइल फोन के जरिए। अच्छा, मैं ये गौर करता हूं कि ये शक करके ये खुद, मुझे तो लगता है ये इनको सजा मिल रही है। ये इनका कोई माजी का ऐसा कोई करतूत होते होंगे, माजी के कोई ये हरकतों में फंसे हुए होंगे जिनसे इसको लगा होगा कि हर औरत ऐसी होती होगी। अच्छा, तो ये शक्की मिजाज हो जाते हैं और ये खुद इनके लिए सजा है। ये दिन रात टेंशन में, दिन रात परेशानी में, बीवी का होगी, माँ का होगी, बहन का होगी, वो क्या है तो ये क्या है, ये अटेंड की नहीं हो, ये नहीं हो रहा, टेंशन, परेशान, शुगर, ब्लड प्रेशर सारा हो रहा होगा। फिर आकर हराउड़ी कर देंगे, किधर थी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी, वो सा आग बगोला, बाथरूम में थी। अच्छा, बाथरूम में थी। तो कैसे गैरत और शक में आप बैलेंस कैसे करेंगे? ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रहेंगे तो सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, कॉल सुनते हैं फिर इंशाअल्लाह मजीद। बेटी के हुकूक के हवाले से रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए, क्या फरामीन हैं, क्या वाक़यात हैं, कुछ इंशाअल्लाह आज बयान किए जा रहे हैं। कॉल सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सलीम रज़ा तारी अहमदपुर शर्किया महरावाला पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ कि बेटियों के हवाले से माशाअल्लाह निगराने शूरा भी बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल भी दे रहे हैं और कुछ वाक़यात भी फरमा रहे हैं कि पहले जमाने में बेटियों पर जिस हवाले से भी जुल्म किया जाता था वो तो जो मामला था, लेकिन आज के दौर में ये देखा जाता है कि जो लोग दूसरों की बेटियां ब्याह कर अपने घर में लाते हैं तो उनके साथ बेटी नहीं बहू जैसा जो सलूक किया जाता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो बेटियों को ब्याहते हैं वो बहुत ही गरीब लोग होते हैं और ये आलम होता है कि ब्याहने के बाद भी वो कई कई साल तक कर्जे उतारते रहते हैं और ये उन पर डिमांड रखी जाती है कि जो भी पहला बच्चा होगा वो मैके में यानी लड़की के मैके में होगा। तो उसका इखराजात भी जब बेटी वालों को उठाना पड़ता है तो उसकी और मसरूफियात और इखराजात जो उन पर पड़ते हैं तो वो भी एक जुल्म का शिकार हो जाते हैं और बहुत ही उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये बेटी हो या बहू हो, होती तो एक औरत जात है। तो इस हवाले से ये तरीका अपनाना और इस तरीके का प्रेशर रखना या डिमांडें रखना, तो इस मामले में भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए और इस्लाह मुआशरा के हवाले से भी हमें कुछ रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। एक रीज़न है बेटी के पैदा होने पर जो टेंशन एक आती है बाप पर ख़ास तौर पे, वो जहेज़ और इस तरह की शादी के मामलात होते हैं जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया। इसको कैसे बैलेंस किया जाए, संभाला जाए? इल्म दीन की कमी है। जो शादियों पर जो बोझ या वज़न है, खा वो लड़के वाले पर हो या लड़की वाले पर हो, ये बेजा रस्म व रवाज की वजह से है। सही है। और ज़ाहिर जब वो ख़त्म हो जाए और अगर कुछ
लेना भी है, कोई देना भी है, और ये सारा शरीयत के दायरे में रहकर हो, मोहब्बत और प्यार और इत्तेफाक से हो, तो फिर शायद वज़न ना रहे। क्योंकि हदीस पाक बड़ी वाज़ेह है कि बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम हो। बोझ कम हो, वाह। तो ये बरकत वाला निकाह जो आका खुद फरमाए, बोझ कम हो, इसमें ये होता है कि तरफेन यानी लड़की और लड़के वाले मकरूज ना हो, अच्छा, और इन पर माली बोझ ना पड़े। तो अब ये कि ये जब डिमांडे ना हो ना, और लड़का अपनी जिम्मेदारी समझ ले कि जनाब अब शादी हो रही है तो जो भी इसको करना है खुद करना है, लड़की पर है कोई कुछ नहीं, प्रॉब्लम ही कोई, लड़की पर क्या प्रॉब्लम है, लड़की के बाप पर क्या प्रॉब्लम है, ये तो के साथ बयाना तो है ना बारह। सब इज्जत सामान ही का तो नाम नहीं है ना, सही है, ठीक है ना। इज्जत तो एक इंसान का किरदार से इज्जत बनती है, सामान से थोड़ी इज्जत बनती है। तो यूं तो मतलब कि बहुत बड़ा सूदखोर है तो क्या इसकी इज्जत थोड़ी होती है, बहुत बड़ा मतलब कि वो बुरे अड्डे चलाता है, पैसा बहुत है तो उसकी इज्जत थोड़ी हो जाती है। ये ऐसे लोगों की आओ भगत होती है, हर आओ भगत जिसकी होती है उसकी इज्जत नहीं हुआ करती। सही, शोहरत में और इज्जत में भी कुछ फर्क करना पड़ेगा। सही। तो एक तो ये चीज है। तो अब अलबत्ता ये कि ये जो बेटी है तो ठीक है, बेटी हमारे यहाँ है, ये बात मैं आपकी इस बात से थोड़ी बहुत इससे इतना इत्तेफाक जरूर करूंगा कि एक बेटी के माँ बाप के दिमाग में एक चीज बैठी तो हुई है कि कुछ तो देना है, नहीं देंगे तो यूं हो जाएगा। हालांकि मैं ये कहता हूं कि कुछ भी ना दे, सिर्फ बेटी दे देना, तब भी लड़के या लड़के के घर वालों के माथे पर शिकन नहीं आनी चाहिए। इन्होंने बेटी ली है, इनका कोई खानदान या इनका कोई जायदाद या इनका कोई वो फर्नीचर से थोड़ी को मतलब शादी वादी होती है। शादी तो सीधी सिंपल लड़की से होती है, मकान लड़के की जिम्मेदारी है, खाना पीना लड़के की जिम्मेदारी है, मेहर लड़के की जिम्मेदारी है, वलीमा लड़के की जिम्मेदारी है। ये लड़की के पास तो है कुछ भी नहीं, कोई 1 रुपए का खर्चा, बाजार बात करो ना, 1 रुपए का खर्चा लड़की पर नहीं है। और ये है अगर निकाह का खाना ये बड़ा खिलाना चाहता है तो अब ठीक है, लेकिन रस्म और रवाज की वजह तथा प्रॉब्लम माजरत के साथ सिर्फ लड़का नहीं है या लड़के के ससुराल नहीं है, प्रॉब्लम खुद उसका खानदान में लड़की वालों का। आप बोलो लड़की वालों को कि आप नहीं करो, बोले यार नहीं करेंगे तो हमारे खानदान को जवाब देना है। यहां पर लड़के वाले के खानदान का मसला नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, वहां अपने खानदान का भी मसला है। उसकी भी मामू फूई चाचा नाना नानी दादा दादी बहने ये सारा खानदान उसका भी खड़ा हुआ है। उसने भी खाया है तो अब अपना भी खिलाना पड़ता है। तो सबका खाया तो बिल्कुल ते थोड़ी तक हम तुमको बुलाएंगे तो तुम भी हमको बुलाना, ठीक है। लेकिन यहाँ है वजन, अगर वजन नहीं है, खुशदिली से करता है, पूरे शहर को खिलाता है और पूरा शहर उठाकर अपने मतलब कि वो बेटी को दे देता है, इसको तोहफा दे देता है, सही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन चीज़ों की तरफ हमारे साहिल मोहतरम ने जो तवज्जो दिलाई है कि वो ज्यादती होना, फिर साथ साथ इन्होंने कहा कि वो ब्याह कर लाते तो उसे बेटी वाला सुलूक नहीं करते, तो ज़ाहिर है कि इसमें यह होता है कि भाई बहू आई है, उसको आज़ादी उसके लिए भी है, वो जिस तरह अपने घर में रहती थी इस तरह यहाँ भी रहे, एक शौहर की खिदमत है उसके ज़िम्मे, और एक अखलाक के तौर पर अपनी जिस फैमिली में रहती है उस फैमिली की खिदमत करे। लेकिन ये कि उसको बाउंड करना, पाबंद करना, ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता मैं यहाँ पर जो बहू होती हैं इनको ये ज़रूर कहूँगा कि जब वो ब्याह कर आई है ना तो उस घर की रूटीन में एडजस्ट हो। आप 18-20 साल जहाँ भी रही वहाँ एक अपनी रूटीन थी, अब यहाँ आई है ना, यहाँ अपनी रूटीन में एडजस्ट हो जाएं। फैमिली के साथ चलना है ना, फैमिली के साथ चलना है। अब मतलब कि हम जब यहाँ से दूसरे मुल्कों में जाएंगे तो उस मुल्क के मुताबिक मतलब अपना उठना बैठना सोना जागना होगा ना। जैसे अमीर सुन्नत खुद फरमाते कि जब आप मदनी काफिलों में सफ़र करते हैं, जैसे हम दूसरे शहरों में जाते हैं तो आप फरमाते अब दूसरे शहरों में गए ना, अब आप उनके हाथ में, अब वो आपको लेकर चलेंगे। तो इसी तरह जब बेटी ब्याह कर घर छोड़कर मैके ससुराल आ गई, अब उसको चाहिए कि अपने ससुराल के वो तरीके कार जो खिलाफ शरा नहीं है सही, उसमें अपने आप को एडजस्ट करे ताकि उसका घर चले। और लड़के वालों को भी चाहिए कि उसके साथ मतलब कि समझे कि ये भी बेटी है, ये मतलब बेटी या बहू का मसला नहीं है, मतलब एक इंसान है। जिस तरह आपको सोने जागने उठने बैठने का एक अपना मिजाज है, उसका भी एक अपना मिजाज है। तो सबको समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मसाइल हल होते रहेंगे। दोनों तरफ से हल की कोशिश की जाए। जी अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह से बहुत ही प्यारा मौजू उठाया है, नाचने और गाने वाले। दरअसल हाजी साहब
पहले अगर कोई शख्स गलत काम करा करता था तो माशरा उसे गलत करता था। आज अगर कोई सही काम करता है तो माशरा उसे गलत कहता है। अच्छी बात। इंशाल्लाह दावत इस्लामी इस गलत माशरे को सही करेगी। माशाअल्लाह। आप हमारा साथ दो। लेकिन गलत को गलत कहने वाले भी हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, गलत को गलत कहने वाले भी। अच्छा, बात तो ऐसे गलत को गलत कहने वाले हैं कि ये उन नाचने गाने की दावतों में होंगे, खाना खाएंगे, पेट पर हाथ फेरेंगे, इतना लंबा चौड़ा डकार लेंगे और बाहर निकले, वो ऐसी बेशरम लोग हैं, ऐसे कोई नाचाता गवाता है। अरे तो वो बेशरम लोग हैं तो तुम में कौन सी शर्म थी? तुम भी तो बैठ कर दांत निकाल कर, मुंह निकाल कर, आंखें फाड़ कर सारा देख रहे थे। आपको देखने की किसने इजाजत दी थी? वहां बैठने की किसने इजाजत दी थी? बाज़ों का रिश्तेदारी निभानी होती है। मैं अपने आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशियां समेटने के लिए जो हम जमा हुए हैं, मेरी मदनी इल्तिजा है, आप सबसे मदनी इल्तिजा है आशिकाने रसूल। आप इस तरह की अगर दावतों को रोक नहीं सकते, आज तमाम आशिकाने रसूल देखने सुनने वाले नियत करें, इस तरह की किसी भी दावत में हम नहीं जाएंगे, भले सगे भाई की हो। हाथ उठाएं, नहीं जाएंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बेटियों के हवाले से यहां तक लिखते हैं कि बेटियां जो होती है ना, लड़कियां, बेटियां, ये मतलब कि नाजुक शीशियां होती हैं, बारूद की डिब्बियां होती है, बर्फ से इनमें आग लग जाती है। आप फरमाते हैं कि इस तरह जो नाचने गाने की और बेशर्मी बेहयाई की दावतें हो ना, उसमें अपनी बच्चियों को नहीं भेजना चाहिए, अगरचे वो सगे भाई के घर में हो। ये चीजें नहीं है। अपनी बेटियों की अपनी भी हिफाजत करनी है, बेटियों की भी हिफाजत करनी है। तो ऐसी दावतों में आप ही ना जाएं, बस खत्म कर दें, क्लोज कर दें। यहां तो म्यूजिक सुनकर लोग भागते हैं, बदकिस्मत लोग हैं, म्यूजिक सुनकर छत पर चढ़ जाते हैं। म्यूजिक कहां से आ रहा है? कान लगाकर सुनेंगे म्यूजिक किधर से आ रहा है। ओए ओए, मैं भी होता तो, अरे शर्म करो, मैं भी होता। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रहमत वाले आका की शान यह है कि आप एक जगह कहीं से तशरीफ ले जा रहे थे तो दूर से कई बांसुरी की मौसीकी की आवाज आई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जी हां, जिनका जश्न विलादत हम मना रहे हैं ना, वो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दो मुबारक उंगलियां अपने दोनों मुबारक कानों में दाखिल फरमा दी ताकि वो मौसीकी की आवाज मेरे आका के कानों में ना आए, और अपने साथ वाले से पूछते रहे कि अब आवाज आनी बंद हुई? जब आवाज आनी बंद हुई तब अपने मुबारक कानों से अपनी प्यारी प्यारी वो उंगलियां जिनसे चश्मे बहते रहे साहबा कराम में देखे, वो अपने कानों से निकाली। ये है मेरे आका का अंदाज, ये है मेरे आका का अंदाज, ये रहमतुल लिल आलमीन का प्यारा अंदाज। और आज बदकिस्मती के साथ आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने के लिए भी जो लोग तैयार हैं और इश्क़े रसूल का दावा भी करते हैं, वो अपने कानों में उंगलियां डालने के बजाय कि मौसीकी की आवाज ना आए, अपने कानों में हेडफोन डालकर मौसीकी सुनते नहीं सुनते। शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बताएं आप, ये हाल है। तो आप आज ये नियत कर लो, 2 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी, ए आशिकाने रसूल, ए आशिकाने मिलाद, नियत करें इस तरह की कोई भी गुनाह भरी गाने बाजे की दावतों में, नाचने गाने की दावतों में ना जाएंगे, ना अपने खानदान को ले जाएंगे। पक्की नियत करो, ऐसा नारा लगाओ मदीना मदीना हो जाएगा, आज के बाद नहीं जाएंगे, जोर से नहीं जाएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी बोलो नहीं जाएंगे। बाइकाट करें ना, बाइकाट करने का बहुत शौक होता है बातों को, बाइकाट करें, इन चीजों का बाइकाट करें, ये गुनाह भरे सिलसिले का बाइकाट करें, नहीं जाएं। जब तमाशा नहीं होगा, तमाशा कौन दिखाएगा? आपको दावत आई है, आप पैगाम भेज दो, आपको दावत है वो पैगाम भेज दो, चलती है तो फोन करके समझाओ। इत्तेफाक की बात है, मैं आपको वाकया सुनाऊं। हमारे घर पर एक दावत का कार्ड आ गया, तो मैंने कार्ड देखा, वो अब कार्ड भी बहुत लिफाफे में, कार्ड भी तो 5-5, 6-6, 7-7 कार्ड होते हैं ना,
अलग अलग फंक्शन, अलग अलग। हाँ, तो मैंने वो कार्ड देखा, इतना मोटा कार्ड। अपने तो बातों का रिसाला डाल दिया जाता है, कोई किताब डाल दी जाती है, तो वैसे तो मैंने निकाला, तो निकाह, तो फिर 2 कार्ड निकले जिसमें म्यूजिकल पार्टी, ओहो, इनविट, ये सारी चीजें थी। वो भेजा भी आपको? मेरे घर पहुंच गया, मुझे मतलब फैमिली को भेजा। मतलब तो अच्छा, अब मैं जानता था, क्लोज थे हम लोग। अच्छा, तो मैंने उसको फोन किया, दावत इस्लामी से उसका ताल्लुक नहीं है। मैंने फोन किया, मैं कहा शादी हो रही है, मैं कहा अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे। मैं कहा यार, ये आपके लिफाफे में से ये निकला है कार्ड, ये क्या तुम किया है? ओ अच्छा, उसके रिप्लाई, ओह ये आपको भी आ गया, अरे माफी मादत, अब वो माफी मादत करने लगी है ना कि आपको नहीं आना चाहिए था, गलती हो गई। मैं कहा मुझे नहीं आना चाहिए था, दुरुस्त है, लेकिन ये किसी को भी नहीं जाना चाहिए था, करना ही नहीं चाहिए था। सही है। अब वो उसके पास मेरी बात का क्या रिप्लाई होगा? लेकिन मैं मतलब, क्योंकि हमें दावत इस्लामी सिखाया आपका काम पहुंचाना है, मनवाना नहीं है, और यही शरीयत का एक उसूल भी है। तो मैंने उस तक नेकी की दावत पहुंचाई, तो अब जो होना था वो हो गया। तो ये होता है। तो हमारे यहाँ बस अब आप नियत कर लो, ज़हन बना लो। एक मेरे मान जाने से होगा क्या? पूरी दावत हो रही है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा तो क्या फर्क? आप कब्र में अकेले जाएंगे ना, आप अपने बचाएं, अपने आप अपने, आप मुकल्लफ जिस चीज के पाबंद हैं कि ना करें तो ना करें, जिस चीज से सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोका है उससे रुक जाएं। खुद फरमाते आका कि मैं जिस से रोकूं उससे रुक जाओ, बस रुक जाएं, किफ, स्टॉप, फुल स्टॉप। आज से फुल स्टॉप, सब कुछ भी नहीं होगा। हमारा मौजू अशफाक भाई बेटियां था जी, और है। आपने फरमाया इसी में कि बुरे को बुरा समझने वाले भी हैं। बेटियों के जिंदा दफन कर देने के वाकयात के वक्त भी बाज ऐसे लोग थे जो इसको बुरा समझते थे, जाकर समझाते थे। एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद बताते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि मैंने 360 बच्चियों को जिंदा दफन किए जाने से बचाया। अल्लाह अल्लाह, ऐसे लोग भी थे उस जमाने में। और अर्ज की आका, क्या मुझे इस पर सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा? अजर मिलेगा। तो ये है, फरमाया गया कि इस्लाम के जरिए तुम्हें इसका अजर मिल गया, कि इस्लाम की दौलत तुम्हें मिली। माशाल्लाह। तो ये है, ऐसे लोग उस वक्त भी थे, उस वक्त भी, और भी नाम है जी जी, जो इस तरह के मामला बाज ऐसे थे जो गलत समझते थे लेकिन मजबूर थे। जैसे हजरत दहिया कल्बी के बारे में पता चला कि इस्लाम लाने से पहले ये कबीले के सरदार थे, तो ये नहीं चाहते थे अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करना, लेकिन उनके जो अपना जो रिवायत का मजमून है कि मैंने इतने लोगों के साथ ये अमल करने में साथ दिया, अब लोग मुझ पे ताना देते कि देखो सबका साथ इसने दिया और अपनी बेटी को नहीं दफना रहा, तो वे फरमाते हैं मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ा। अच्छा, अब हम चलते हैं उसकी तरफ, अपने क्या कहते हैं, कुछ बेटी के परवरिश बेटी के के फज़ाइल। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो एक अपना प्यारा अंदाज बयान किया, उसको गौर करें कि इन हालात में आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो एक मदनी इनकलाब आप लाए, इसमें खुद आप बेटी वाले थे, आपकी 4 बेटियां एक रिवायत के मुताबिक बयान की गई, हजरत सैयदतुना फातिमा, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये 4 मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादियां, इनके नाम हैं। और आप भी बेटियों वाले थे, और एक रिवायत के मुताबिक 2 बेटे थे, एक रिवायत के मुताबिक 3 बेटे थे, तो 2 बेटों की भी रिवायत है कि 2 बेटे और 4 बेटियां। तो और दोनों बेटे इंतहाई बचपन में ही, छोटी उम्र में ही विसाल फरमा गए, और 4 बेटियां आपकी बड़ी भी हुई, उनमें बहुत शोहरत खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को भी हासिल हुई। तो आपका अपनी बेटियों के साथ मामला, बेटी के साथ हुस्न सुलूक, बेटी के साथ मोहब्बत, बेटी के साथ शफकत, एक तो प्रैक्टिकली बताया बेटियों के हवाले से, फिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस माशरे में बेटियों के फजाइल बयान किए, बेटियों की अहमियत बयान की। यानी देखें ना, एक चीज खत्म करनी है तो आप जो कर रहे हैं वो क्या है? वो कत्ल ना हक है,
वो जुल्म है, वो ज्यादती है, ये सारी चीजें बयान करने के साथ साथ, खौफ खुदा दिलाने के साथ साथ, फिर जहन्नम की वईदें हैं, इसके साथ साथ फिर ये बयान करना कि ये जो बेटी है ना, इसके फजाइल हैं, इसकी बरकतें हैं, ये वो है ही नहीं जिसके साथ तुम ये समझ रहे हो कि माज़अल्लाह ये नहुसत होगी तो ये जनाब ये यूं कर देगी, यूं कर देगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक से एक इरशाद आप सोचिए कि इन हालात में अब ये हालात हैं, देखिए एक तो अब भैया हम सुन रहे हैं, अभी हम सुन रहे हैं, थोड़ा सा तसव्वुर करें, अभी हम सुन रहे हैं, बेटी वाले वो भी सुन रहे हैं, बेटे वाले वो भी सुन रहे हैं, लेकिन उस वक्त कि जब ये माशरे में बेटियां जिंदा दफन की जा रही थी, बेटियों को बुरा कहा जा रहा था। अच्छा, ये एक ऐसा दौर था कि एक बेटियों से नफरत की वजह यह भी थी कि उन्हें किसी को दामाद बनाना अपनी शान के खिलाफ लगता था कि हमारे वो दामाद कैसे आएगा, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। तो ये फिर ये कि हम वो चूंकि लड़ाइयां होती थी तो बेटियां चूंकि लड़ाइयों में हिस्सा लेती नहीं थी, बेटे लड़ाइयों में हिस्सा लेते थे, तो ऐसे कई वजूहात थी जिसकी वजह से ये बेटियों से नफरत करते थे और बेटियां उनको नहीं चाहिए होती थी। अब आप सोचिए ये माशरा ऐसा बना हुआ है, ऐसा माशरा बना हुआ जिसमें बेटियां नहीं चाहिए, बेटी पैदा होते ही मार दो, उसको कत्ल कर दो, उसको कुएं में फेंक दो, उसको जिंदा जमीन में दफन कर दो, और बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस, आदत बनी हुई है सोसाइटी की। इन हालात में आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बेटियों के फजाइल बयान करना, ये सोचिए जरा, आज हम बड़ी तसल्ली के साथ ये फजाइल सुन रहे हैं, उस वक्त इन लोगों को ये बात समझा देना कि ये तुम क्या कर रहे हो बेटियों के हवाले से, ये क्या कर रहे हो। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से ये इरशाद फरमाया, आप सोचिए, जिस शख्स की एक बेटी हो, तसव्वुर करे कि अब वो उस वक्त का माशरा सुन रहा है, वो लोग सुन रहे हैं आकर, जैसे मैंने हज़रत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपको रिवायत बयान की, तो उन्हें आज जिस घड़ी उन्होंने आका की बारगाह में अर्ज किया कि मैंने अपनी 8 बेटियों को के साथ ये मामला किया, दैट मीन्स उनको अपने उन मामलात पर कितना अफसोस हो रहा होगा। तो कैसे मेरे आका ने माइंड मेकिंग की, कितना प्यारा उनको जहन दिया कि वो अपनी उन मामलात पर कितना शर्मिंदा थे, कितना अफसोस था, कितना रोते थे और पूछते थे क्या हमारे गुनाह माफ होंगे। यानी वो काम जिससे ये गुनाह तो दूर की बात है, बुराई नहीं समझते थे, मेरे आका की तरबियत मुबारक ने और बेटियों के लिए खास जो रहमत बनकर आए, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं कहता हूं अभी हमने औरतों का तो मौजू लिया ही नहीं है, सिर्फ बेटियों का मौजू लिया है। औरतों का मौजू तो बाद में, औरतों के साथ तो जो कुछ हो रहा था वो हम अपने दूसरे सिलसिले में लेंगे, आज तो हमने सिर्फ बेटियों का रखा हुआ है। तो ऐसे माशरे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज पर तरबियत की, और इन बेटियों को जो आज बड़ी होकर बेपर्दा होती हैं और इस्लाम के उसूलों को मानने से मना कर देती है बदकिस्मती के साथ, अगर ये बेटियां सोचें कि ये तो वो बेचारी वो तबका था जिन्हें उस वक्त के लोग जिंदा जमीन में दफन करना चाहिए नहीं थी, मेरे आका ने इन्हें कैसी जिंदगी दे दी, इन्हें इज्जत दे दी और इनकी परवरिश पर बिशारतें दे दी, इनकी विलादत पर बिशारतें दे दी। जी हां, आप सुनिए कि जिस शख्स की एक बेटी हो वो उसको अदब सिखाए और अच्छा अदब सिखाए और उसको तालीम दे और अच्छी तालीम दे, और अल्लाह ताला ने उसको जो नेमत अता फरमाई है इन नेमतों में से उसको भी दे, तो उसकी वो बेटी उसके लिए दोज़ख की आग से सितर और हिजाब यानी पर्दा होगी। यानी बेटी को जहन्नम की आग से बचने का जरिया बना दिया। अब सोचो तो सही, कैसा मतलब कि ये जबरदस्त इरशाद कि ये सुनकर कौन अब बेटियों को अपने सीने से नहीं लगाएगा और बेटियों की तमन्ना नहीं करेगा। फिर एक इरशाद फरमाया, जिसने अपनी 2 बेटियों या 2 बहनों, 2 रिश्तेदार बच्चियों
पर सवाब की नीयत से खर्च किया, यहां तक कि अल्लाह ताला तुम्हें बेनियाज कर दे, यानी इनका निकाह हो जाए या वो साहिब माल हो जाए या इनकी वफात हो जाए, तो उसके लिए आग से आजाद हो जाएंगी। यानी इनको आग से आजादी के लिए ये जैसे बिशारत दे दी है। वाह, इसमें बेटियां, बहनें, ये सब ले लिया मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। हदीस सुनिए, जिस किसी के यहां लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है। यानी मैं, ये रिवायतें आपने शायद सुनी होगी, लेकिन मैंने आपके सामने एक तस्वुर रखा है कि सरकार का इरशाद आपकी ज़बान मुबारक से बयान हो रहा है, उस वक्त बयान हो रहा है, अरब के लोग सुन रहे हैं, वो माशरे में रहने वाले सुन रहे हैं, सहाबाए कराम भी सुन रहे हैं, और वो भी सुन रहे हैं, उन तक भी पहुंच रही है जो अभी ईमान नहीं लाए। उस कल्चर में यह बात की जा रही है कि जब किसी के यहां लड़की पैदा होती है, वो लोग जो जमीन में जिंदा दफन करते थे, कत्ल करते थे, जिन्हें बेटी की पैदाइश की इतला मिलते ही उनकी वो घर से नहीं निकलते थे, छुप जाते, शर्म के मारे छुप जाते थे। मेरे आका फरमाते हैं, जिसके यहां लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है जो आकर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत, यानी ये घर वालों तुम पर सलामती हो। वाह, फिर फरिश्ते इस बच्ची को अपने परों के साए में ले लेते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ये कमजोर जान है जो एक नातुआ यानी कमजोर से पैदा हुई है, जो शख्स इस नातुआ जान की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा, क़यामत तक अल्लाह ताला की मदद उसके शामिल हाल रहेगी। अल्लाह, अब कौन तमन्ना नहीं करेगा बेटियों की? अब दोनों बातें सुनिए कि नातुआ पैदा हुई नातुआ से, नातुआ से, वाह, लड़की पैदा हुई औरत से, और दोनों की कैसी हमदर्दी की है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी जाने कुर्बान मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यानी आप, मैं सोचता हूं मेरे प्यारे मिठे इस्लाम भाइयों, आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो विलादत, बासआदत और आपकी आमद, फिर आपका ये मदरी इनकलाब जो हम सुनते हैं, एक तो तौहीद का दर्स, बूतों को पूजने वालों को, इन पत्थर की बनाए हुए खुदाओं को अपना, मतलब अपने माबूद इन्होंने बातिल माबूद बना लिए, इनको तौहीद अल्लाह वहदहू ला शरीक का रास्ता बताना, पता बताना, और इनको शिर्क और कुफ्र से निकालकर ईमान की नेमत देना, और इस मामले में कोशिश करना और उसमें तकलीफें उठाना, ये सबके साथ साथ जो इनमें बुरी रस्म और रवाज थी, मेरे आका ने उनको खत्म किया है। बेशक, अब सोचिए यार, आज हमारी सोसाइटी में देख लें, बल्कि अगर मैं कोई खानदान का बड़ा है, अब जैसे ये बलोचिस्तान के आशिकाने रसूल जमा है अशफाक भाई, इनमें ना कबीले, आपके यहाँ कबीले वगैरह होते हैं ना बलोचिस्तान में, कबाइल होते हैं ना, हाथ उठाएं जरा, होते कि नहीं होते? कबाइल वगैरह होते हैं, पूरा खानदान होता है बहुत बड़ा, इसका कोई बड़ा सरदार होता होगा, हेड होता होगा, या बाद होगा कम्युनिटी, जैसे हमारी बाटवा कम्युनिटी, आपका मुझे नहीं पता, दोराजी कम्युनिटी है, तो आप दोरा कम्युनिटी के, मैं बाटवा कम्युनिटी का हूं, अमीर सुना कुतियाना कम्युनिटी के, तो इस तरह मतलब दीगर कम्युनिटी होती हैं। इसी तरह पंजाब की बास कम्युनिटियां होती हैं, तो जमींदार होते हैं बड़े बड़े, इनके मतलब डेरे होते हैं, तो हेड ऑफ द कम्युनिटी होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, हेड ऑफ द कबाइल होते हैं, सरदार होते हैं। उनको पूछो कि आपके कबीले में मौजूद या आपके उस एरिया में मौजूद जो बुरे तरीके और रस्म रवाज है जिन्हें आप बुरा समझते हैं, वो खत्म करके दिखाएं। जानें खत्म हो जाती हैं, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। वाह, नहीं खत्म होते, कत्लो गारतगिरी नहीं खत्म करवा सकते, थक कर बैठ जाते, वो खुद भी तो नहीं मान रहे होते कई जगहों पर, और बाद जगह पर अगर वो उसकी अपनी इस्लाह होती भी ना अथॉरिटी की, लेकिन वो इस्लाह नहीं कर पा रहा होता, उसके को मानता ही नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, हमारे घर में जो खराबियां होती हैं, खानदान में जो खराबियां होती हैं, छोटी सी कम्युनिटी, हमारी इसमें मेहमान हो, हमारी बात मेहमान कम्युनिटियां बहुत बड़ी हैं, बात छोटी छोटी कम्युनिटियां हैं, छोटी सी छोटी कम्युनिटियों में जो मौजूद रस्म और रवाज है। अब जैसे मैंने कहा कि गाने बाजे की रस्म और रवाज है, अब अगर ये मेमन कम्युनिटी में है और मैं कहूं कि भाई मेमन कम्युनिटी की जो अथॉरिटीज हैं वो ये खत्म करके दिखाएं, इनमें एक तादाद शायद वो भी निकलेगी जो बोलेगी नहीं ये तो खुद हमारे घर में, सही नहीं हो सकता। हम अपने घर के अंदर से बुराई खत्म नहीं कर पा रहे, अपने घर के अंदर से बुराई खत्म नहीं कर पा रहे,
अब सोचिए मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस माशरे से कैसे बुराइयों को खत्म किया। वाह। और जिन बुराइयों को खत्म किया, इन बुराइयों में एक बुराई यह थी कि ये बेटियों पर जुल्म करते थे, और मेरे आका ने बेटियों को जुल्म से आजाद करवा दिया। वो है ना, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। ये कौन से शाह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, रऊफ की आमद मरहबा, रहीम की आमद मरहबा। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। रऊफ ऐसे है और ये रहीम है इतने, रऊफ ऐसे है और ये रहीम है इतने, रऊफ ऐसे है और ये रहीम है इतने, ये गिरते पड़तों को सीने लगाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया, जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया, जो गिर चुके हैं ये उनको उठाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, आका मरहबा, मौला मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा। मैं तमाम बेटी वालों से अर्ज करता हूं, अगर आज तक बेटियों से मोहब्बत नहीं की है, प्यार नहीं किया, तो बेटियों से प्यार करना शुरू कर दो। बेटियां बहुत प्यार करने वाली होती हैं, बेटियां बहुत रहमत वाली होती हैं, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। यानी किसी ने एक बहुत प्यारी पोस्ट, बात पोस्टें बहुत अच्छी होती हैं कि उमूमन माँ बाप बेटों के साथ रहते हैं ना, शादी हो गई, बेटों की भी शादी हो गई, बेटियों की भी शादी हो गई, लेकिन हमारे यहां एक तरीका यह है कि अगर मिसाल के तौर पर माँ बाप रहना भी चाहें तो बेटों के साथ तो रह सकते हैं, या बेटा उनके साथ रह सकता है। तो कहते हैं कि अगर तरीकेकार या रवाज या तरीका यह होता है कि माँ बाप बेटी के साथ रहते तो माशरे में एक भी ओल्ड हाउस ना होता। सही। बेटियां ना रहने देती, ये बेटियां होती हैं। क्या बात। तो आप जो बेटी वाले हैं बस वो बेटियों से मोहब्बत करें, और अगर पता चले ना कि बेटी की विलादत हो रही है, माशाअल्लाह, पता चले कि बेटी की विलादत हो रही है तो खुश हो जाया करेगा, अल्लाह की रहमत मेरे घर में आ रही है। आप भी माशाअल्लाह खुश हो गए इन्हें देख के, निगरान शुरा की शहजादी सुमैया बाई को देखकर। आप भी खुश होते हैं? बेटियां असल में बेटियां माँ बाप को खुश करती हैं, मैंने देखा है। अच्छा। बेटे भी खुश करते हैं, बेटे भी बहुत खुश करते हैं, मगर बेटियों में एक बिलखुसूस मैंने देखा है कि वालिद के लिए अच्छा एक मुख्तलिफ किस्म की हमदर्दी होती है। और यही अच्छा बेटा है ना, उसको माँ के साथ ज्यादा हमदर्दी होती है, ये भी देखा गया, ये थोड़ा सा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो असल में वो बेटा जो ना माँ के पास
बाहर ज्यादा रहता है, घर में आता है तो वक्त कम मिलता है माँ का। सही। तो यूं होता है, बाप बोलता रहता है ये कर ये नहीं कर, ये कर ये नहीं कर, माँ कम बोलती है। जब बेटियों को माँ ज्यादा बोलती है ये कर ये नहीं कर, बाप कम बोलता है। तो यूं देखती है ना कि ये बैलेंस कहाँ आउट है। तो ये होता है। लेकिन बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों से प्यार करें। और ख़ुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ फ़रामीन के ज़रिए बल्कि अपने किरदार के ज़रिए भी, जैसे कि वो रिवायत है कि बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपनी नशिस्त गाह पर बिठाते हैं, उनकी आमद पर खड़े हो जाते हैं। तो ये भी साबित कर रहा है कि किस तरह इज़्ज़त देकर उन्हें एक प्राउड फील करवा रहे हैं बेटी को। कि एक तो वो बेटियां थी कि जिनको अगर बाप ने जिंदा भी रखा हुआ है तो कोई इज्जत नहीं देते थे घर में, खाने पिलाने में सबसे आखिरी उनका वक्त होता था, पहनने में उन्हें नहीं पूछते थे। और यहाँ हुजूर खड़े हो रहे हैं खुद इनके लिए, इज्जत मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, ताज़ीम दे रहे हैं। शफकत, इसको शफकत कहेंगे। सही। बड़ा छोटे पर शफकत करता है। जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ताज़ीम में और एहतराम में खड़ी हो जाया करती थी। तो ये एक बड़ा प्यारा अंदाज है। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ मोहब्बत वालियाँ होती हैं, तो खाली मेरा कहना क्या है, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटियों को बुरा मत समझो। ए मदनी चैनल के नाजरीन, ए फैदान मदीना के हाजरीन और मुख्तलिफ मकामात पर जमा होने वाले इस्लामी भाइयों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटियों को बुरा मत समझो, बेशक वो मोहब्बत करने वालियां हैं। वाह। अब सरकार फरमा दे मोहब्बत करने वाली। अब आप सोचिए कि इस तरह एक और हदीस में आपको सुनाता हूं कि जिसके यहां बेटी पैदा हो और वो उसे ईजा ना दे, यानी तकलीफ ना दे, ना ही बुरा जाने और ना बेटे को बेटी पर फजीलत दे, तो अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमाए। अब जहन्नम से आजादी की बिशारत, जहन्नम से आजादी की बिशारत, जन्नत की बिशारत, दाखिले की। अच्छा, फिर रहमत की बातें और इस तरह की बातें जब पता चले और रहमत की और मोहब्बत की बातें पता, फिर कौन बेटियों से मोहब्बत ना करे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन जो आपकी विलादत के बाद और आपने इस माशरे में जो तब्दीली पैदा की, इसमें जो हमारे सिलसिला यही है, हमारे सिलसिले के जो उन्वानात चलेंगे ना वो यही होंगे कि उस वक्त माशरे में मौजूद इंतहाई गलत तरीके का जो राइश थे उन्हें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया। ये हमारा समझे कि जो बेसिक थीम है, बुनियाद है हमारे सिलसिले की, रहमतुल लिल आलमीन, वो यही है। इसमें आज हमने बेटियों के मामले को लिया, कोई बेटियों के साथ ज्यादतियां थी। अब देखना यह है कि अल्लाह ना करे अगर वही दौरे जहलियत वाली सोच अगर आज भी किसी जगह पाई जाए तो ये दुरुस्त तो नहीं है। माशाअल्लाह अमीर सुन्नत की ज़ियारत हो रही है, सुभान अल्लाह, क्या बात है मदीने की। और इस वक्त आप जो घर देख रहे हैं इसको हम जन्नत हाल कहते हैं माशाअल्लाह, और ये अमीर सुन्नत का मकान आलीशान है माशाअल्लाह। जो सजावट भी आपने देखी ये अमीर सुन्नत के जन्नत हाल, यानी आपके मकान में ये सजावट का मंजर है। और माशाअल्लाह अभी मदनी मुज़ाकरे की तरफ और जुलूस मीलाद की तरफ आमद का सिलसिला है, और इस वक्त आप अमीर सुन्नत के ये मनाजिर इनके मकान आलीशान जन्नत हाल से इस वक्त मदनी चैनल की स्क्रीन पर आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मजीद आपको अमीर सुन्नत के मकान आलीशान का मंजर दिखाया जाएगा माशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कुछ कॉल्स भी पेंडिंग में है, कॉल्स भी चलाते, देखते भी रहें, कॉल भी चलाते रहे कॉल। अब जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अब्बास लुडन पंजाब पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम यहाँ पे इज्तिमाई तौर पे ये सिलसिला देख रहे हैं और इसमें निगरान शूरा जो मदनी फूल हमें दे रहे हैं, आज हमें एहसास हो रहा है कि ये दावत इस्लामी का माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल माहौल हमें किस कदर इस बारे में दीन की रहनुमाई के बारे में हमें बताता है। और माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल निगरान शूरा के जो मदनी फूल है ये सुन के लोगों को यहाँ पे जो चेहरे पे जो तासुरात हम देख रहे हैं ना, तो वो देखने के काबिल है। और हम हैरान हो रहे हैं कि हमें ना इस कदर नॉलेज जो कि हमें नहीं था, जो कि आज हमें इस सिलसिले में पता चल रहा है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल निगरान शूरा को कसाया हमारे सरों पे हमेशा कायम व दायम रखे और इसी तरह हमें ये मदनी फूल देते रहे माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई फरमाने का। अल्लाह आपको खुश रखे। मदनी मुन्नों की इज्तिमाई दिलजोई का सिलसिला जारी है और इनके खानदानों की इज्तिमाई दिलजोई का सिलसिला जारी है। क्या दिलजोई है इसमें? अभी एक चादर, एक तो अब एक दे तो बाकी रह जाएंगे ना, ठीक है। अच्छा, हर मदनी मुन्ने की ख्वाहिश है कि मैं पेश करूं, तो सबकी दिलजोई हो रही है। वाह जी, चलाइए। बात मेरा आपसे सवाल ये है, अभी अभी मैं जो गुफ्तगू हो रही है टीवी पर, मैं वो सुन रहा हूँ, उस पर मौलाना साहब ने एक सवाल उठाया जिस पर उन्होंने बोला है कि ये जो गाना बजाना है ये सब गलत है। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या जो कारोबार करते हैं कुछ ठीक करते हैं, मैं वो काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ये मेरा काम ठीक है या गलत है? क्या कारोबार? ये मौसीकी का इंस्ट्रूमेंट? नहीं, मौसीकी का कारोबार यानी मौसीकी बजाना, गाने बाजे बजाना, ये जो कारोबार है, ये जो प्रोफेशन है, इसको भी इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। जो गाने गाते हैं इनकी कमाई भी दुरुस्त नहीं है। जो म्यूज़िक बजाते हैं, ये जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, इनकी कमाई और इनका ये रोज़गार भी, इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं, ये भी रोज़गार दुरुस्त नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अगली कॉल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली रियाज अख्तरी अर्ज कर रहा हूँ पतोकी से। मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह आज आपने सिलसिले में गैरत के नाम पर काफी मदनी फूल इरशाद फरमाए, तो सवाल मेरा ये है कि जो लोग गैरत के नाम पर अपनी बहन या बेटी को कत्ल कर देते हैं, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल गलत करते हैं। कत्ल ना हक वैसे ही गुनाह हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और ये रिश्तेदारों का कत्ल करना, ये सब करना, इसकी कोई शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। ये गैरत भी नहीं है, ये सरासर बेशर्मी है और ये सरासर जहालत है। और ये बसा औकात ऐसा जब होता है ना तो दुनिया में इसको बहुत हाईलाइट किया जाता है। खुदा न खासा जैसे पाकिस्तान के किसी शहर में कोई मुसलमान घराने में ऐसी कोई चीज़ हो जाए, तो मुसलमान फैमिली में ऐसी कोई चीज़ हो जाए, तो इसको बहुत दुनिया में हाईलाइट किया जाता है। और ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम में हाईलाइट किया जाता है, देखो मुसलमान अपनी औरतों को कत्ल करते हैं। हालांकि इसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है, वो इस्लाम के तालीमात से हटकर ये काम कर रहे हैं। इसको कोई भी इसको वजीरा नहीं करता, लेकिन चूंकि मीडिया पर ज़्यादातर गलबा गैर मुस्लिमों का है, लिहाजा वो मुसलमान के ये अमल तो बता देते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम जिस कदर मतलब कि जिसको कहते हैं वीमेन एब्यूजमेंट, औरतों के साथ हक तलफी और नाइंसाफी और जुल्म ज्यादती में जितना गैर मुस्लिम तबका मुब्तला है ना, मुसलमान का तो कोई हिस्सा ही नहीं है इसमें, कोई उसका तो इब्तला है ही नहीं, ना होने के बराबर है। सही। तो वो उनका माशरा तो बहुत ही तबाही की तरफ है। लेकिन ये जहालत है जो ये करते हैं, इनकी इजाजत नहीं है इस्लाम और दीन में। ये गुनाहगार हैं, जहन्नम की आग के हकदार हैं। अपनी बेटी या अपने घर वालों को किसी ऐसे बुरे काम में मुब्तला देखें तो उनको क्या करें, कैसे समझाएं? दावत दें, समझाएं। जहां थोड़ी बहुत सख्ती करने की इजाजत है, जिस तरह की उसकी सख्ती कर लें, लेकिन जालिमन मारना, पीटना, कत्ल कर देना या इस तरह की और ज्यादतियां करना, इसकी इस्लाम और दीन में इजाजत कहाँ है? ठीक, जो है मतलब कि एक दायरे कार है, उसके अंदर रहकर आप इस्लाह करें। और अपने आप को भी कोसें कि मैं शुरू से तरबियत भी तो ना कर सका ना, जब पानी सर से गुजर जाता है तब हमको एहसास होता है। सही। तो शुरू से ही अगर हम इसका एहसास करते हैं, जैसे आज के दौर में अपनी और बच्चियों को अगर आप इंटरनेट की वबा से जितना हो सके बचाएं, सही, इनको गैर महरम के जो तालीमी निज़ाम के साथ जो पढ़ना वरना है, इस तरह की चीज़ें बचाएं, इस तरह की दावत जिसका मैंने कहा बचाएं। सही, बचाएं तो इंशाल्लाह होगा। मतलब कि चुप माचिस, मतलब आग भी जलाएं और गैस भी शुरू रखें और फिर आग लग गई तो ये तो दुरुस्त नहीं है। मिट्टी के तेल के पास आप माचिस लगाएंगे तो आग तो लगेगी। जी, कॉल चलाएं। सर मैं काशान अली बात कर रहा हूँ, बाबुल मदीना कराची से। सर सवाल ये, जब जो मौजूद चल रहा है निगरानी शूरा माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा उसमें इस तरफ इशारा भी दिलवाना था कि आजकल का जो माहौल ये चल रहा है इस बारे में, जो बेटी वाले भी आजकल यही सोचते हैं कि हम ज्यादा जहेज देंगे, ज्यादा सामान देंगे तो ससुराल में हमारी बेटी की इज्जत होगी। तो ये माशरा भी इस तरफ जा रहा है, इस बारे में देखिए ये दुरुस्त है, ऐसा बन गया ऐसा ज़हन कि यूं देंगे, लेकिन ऐसा भी है कि जितना दे दो ना, बास तो ऐसे अजीब वाइट कॉलर भूखे हैं
कि उनको जितना ही खिला दो ना, जितना ही दे दो, उनका पेट भरता नहीं है लड़के वालों का। अब्बास कौमों में लड़की की तरफ से डिमांड होती है, लड़की वालों का वो पेट नहीं भरता, लड़का दे दे के थक जाता है। ये चीजें गलत हैं। और अगर कोई शर से बचने के लिए कि अपनी बेटी को शर से, उसको पता है कि मैं नहीं देंगे या नहीं करेंगे तो हमारी बेटी को शर पहुंचेगा, अगर शर की वजह से वो दे रहे हैं तो लेने वाले जो हैं उनके हक में वो रिश्वत है, हराम है, ये याद रखिएगा। और इसके जो कुछ उसूल मजीद भी हैं कि फिर वो हराम के जुमरे में चला जाता है। माशाल्लाह अमीर सुन्नत के जन्नत हाल आस्थाने आलीशान से इस वक्त आप जुलूस मिलाद के मंजर को देख रहे हैं। अगर वहाँ कलाम